नमस्कार, आपका फैसला टीवी पर आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त सनी महाजन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नीरज भारती जो हमेशा अपने फेसबुक पोस्ट से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं और राजनीतिक चर्चाओं का विषय भी बनते हैं। परसों रात की गिरफ्तारी उनकी जो हुई है उससे राजनीति में, हिमाचल की राजनीति में काफी खलबली मच चुकी है और ये राजनीतिक खलबली जो है ये प्रादेशिक से ना होकर राष्ट्रीय राजनीतिक खलबली में तब्दील होती नजर आ रही है हमें। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस के जो भी आला नेता है वो नीरज भारती के पक्ष में नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता है सभी वो इस बात को बिल्कुल सही ठहरा रहे हैं। अगर हम कांग्रेसी सभी नेताओं की बात करें तो वो सभी बीजेपी की इस नीतियों की आलोचना करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये सभी चीजें द्वेष की भावना से की जा रही हैं। हमारे साथ आज जुड़ेंगे नीरज भारती जी की धर्मपत्नी मोनिका भारती। आइए उनको लाइन पे लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज भारती जी की धर्मपत्नी मोनिका भारती जी। मोनिका जी, सरकार ने नीरज भारती पर देशद्रोह का आरोप लगाया है, सेडिशन का आरोप लगाया है, किस तरह से देखती है आप? जी, जो बीजेपी सरकार ने मेरे पति पर आरोप लगाए हैं, मिस्टर नीरज भारती पर, उन्होंने सेडिशन चार्जेस लगाए हैं, देशद्रोह का मुकदमा दायर किया है, मैं उसका खंडन करती हूँ। और ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी की जो मानसिकता है, जो उनकी गहरी साजिश और द्वेष के तहत जो उन्होंने ये कार्रवाई की है, वो साफ दिखाता है कि किस प्रकार हमारी सरकार, अगर उनसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो किस प्रकार बौखलाहट में ऐसे कदम उठाती है। तो जो उन्होंने पोस्ट डाले वो गलत नहीं है? जी, मेरे पति ने, मैं मानती हूँ और मैं ये विश्वास रखती हूँ कि मेरे पति ने जो सरकार से सवाल पूछे हैं, मिस्टर नीरज भारती जी ने, वो कोई गलत नहीं है। उन्होंने बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में सरकार से ये पूछा था कि ऐसा क्या होता है जब भी बीजेपी की सरकार आती है कि हमारे जो वीर सैनिक हैं उनकी शहादत होती है, चाहे वो कारगिल की बात हो या चाहे वो पुलवामा अटैक की बात हो या गलवान वैली का वाकया हो। ऐसा क्या होता है कि जब भी बीजेपी की सरकार आती है हमारे बॉर्डर्स पर हमारे वीर सैनिकों की जो जान है वो खतरे में आ जाती है, एक अनरेस्ट का माहौल बन जाता है। तो इस बारे में सवाल पूछना मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से भी गलत है। अपने वीर शहीदों की शहादत पर अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? ये एक आम नागरिक का अधिकार है। ये सिर्फ हमारा फंडामेंटल राइट ही नहीं, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा मौलिक अधिकार है और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम सरकार से इस टाइप के प्रश्न पूछें। अगर हमें लगता है कि हमें गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि मोदी जी ने एक तरफ कहा था कि कोई अटैक नहीं हुआ है, कहीं कोई झड़प नहीं हुई है, कहीं कोई मुठभेड़ नहीं हुई है, और उसके बाद अचानक से हमारे 20 शहीदों की, हमारे वीर सैनिकों की शहादत की खबर आती है। और एक तरफ चाइना अपने वहां से हमारे जो उन्होंने किडनैप किए हुए हमारे सीनियर ऑफिसर्स थे, हमारे सैनिक थे, उनको रिलीज करता है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से हमारी सरकार हमारी आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और जो भी उनको सवाल पूछता है और उनसे जवाब मांगता है तो उसके प्रति ये लोग किस प्रकार द्वेष की भावना रखते हुए, गहरी साजिश रचाते हुए उस पर देशद्रोह का मुकदमा डाल करके उसको जेल में बंद कर देते हैं और उसको बोलने की आजादी उसकी छीन ली जाती है। तो आप अपने पति का पूरा समर्थन करती हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने पति का समर्थन करती हूँ, साथ करती हूँ और मैं ये पूरी देश की जनता को, प्रदेश की जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो भी आज हमारे साथ खड़ा है मैं उसका सम्मान करती हूँ, तहे दिल से उसका आदर करती हूँ। तो सरकार ने नीरज भारती पर सरासर नाजायज है। सरकार ने नीरज भारती पर सेडिशन का एलिगेशन लगाया है, देशद्रोह का एलिगेशन लगाया है। सरकार के एलिगेशन सरासर नाजायज हैं और ये दिखाता है कि किस प्रकार उनकी मानसिकता दर्शाता है, वो उनकी मानसिकता को, कि किस प्रकार वो सोच रहे हैं कि ऐसे देशद्रोह का मुकदमा डाल करके वो हमारे आवाज को दबा सकते हैं। तो मैं ये मैं अपने पति की तरफ से भी ये कहना चाहूंगी
नीरज भारती की तरफ से भी ये कहना चाहूंगी कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम दबने वाले नहीं हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे मुकदमों से हम डर जाएंगे और सच्चाई कहना छोड़ देंगे और अपने वीरों की शहादत को व्यर्थ जाने देंगे, तो ये उनका भ्रम है। ऐसे केस आते रहेंगे, एक बार आए 100 बार आए, हम अपने प्रश्न पूछना नहीं छोड़ेंगे, हम घबराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। और मेरे बाकी भाइयों बहनों से भी यही उनसे मांग है कि वो हमारे साथ इसी प्रकार डटे रहें। हम सरकार से डरकर हार कर घर बैठने वाले नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और मैं अपने सारे जितने भी मेरे मीडिया के भाई बंधु हैं उनको भी शत शत नमन करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे पास आए, उन्होंने हमारा पक्ष सुना और हमारे पक्ष को आगे रखा। इसके लिए सब पूरे मीडिया मेरे बंधुओं का, भाई बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोनिका जी। जी बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये थी नीरज भारती जी की धर्मपत्नी मोनिका भारती जी, जिन्होंने साफ साफ तौर पे बताया जो भी एलिगेशंस नीरज भारती पे लगे हैं वो सरासर निराधार हैं और वो हमेशा उनके साथ खड़ी हैं, डटकर खड़ी हैं। और ये सभी जो उनकी गिरफ्तारी है वो देश की भावना से की गई है। क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा नीरज भारती की कोर्ट पे, मतलब कल जो 10 बजे सुनवाई होगी, क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? आइए सुनते हैं नीरज भारती के अधिवक्ता प्रशांत शर्मा से। कल हम नीरज भारती जी की जमानत याचिका के ऊपर हमें कोर्ट ने वक्त दिया है। सुबह 10 बजे के करीब उनकी जमानत याचिका के ऊपर सुनवाई होगी। अभी जो हमारा कोई भी केस को लेकर लाइन ऑफ एक्शन है वो उसमें हमें हमारे एडवोकेट्स जो हमारे एडवोकेट्स का पैनल है उसमें अजय कोचर जी भी हमें साथ में लीड कर रहे हैं। तो शायद कल हम जब जमानत याचिका लगाएंगे तो उस पर हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगा, दैट आई कैन नॉट डिस्क्लोज राइट नाउ। प्रोबेबली विल आर्गू फॉर दैट, प्रोबेबली विल नॉट आर्गू फॉर दैट, लाइक अब वो कल ही पता चलेगा। हम शाम को बैठकर उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक अहम बात, एक अहम सवाल जो उठता है वो उठता है एक कानून के दुरुपयोग का। सेक्शन 124A सेडिशन का इल्ज़ाम यानी राजद्रोह का इल्ज़ाम नीरज भारती जी के ऊपर लगाया गया। मैं मानता हूं कि राजनीतिक विचारधाराओं में मतभेद होते हैं, लेकिन इन मतभेदों का ये मतलब नहीं, इन मतभेदों का ये अभिप्राय नहीं कि राजनीति में बदले की भावना से इस तरह से किसी के ऊपर आप देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर। सेक्शन 124A बड़ा आपस में, मतलब इसकी जो अगर हम परिभाषा को देखते हैं तो ये बड़ा स्पष्ट रूप में बताता है कि अगर आपका कोई एक ऐसा बयान जो सरकार के प्रति इस कदर अविश्वास पैदा कर दे कि लोगों के बीच में एक जन आक्रोश की भावना पनप जाए, समाज में अराजकता फैल जाए, लेकिन इस तरह का कोई बयान नहीं। ये एक सरल सा सवाल है कि हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं और वो शहीद हुए हैं गलवान घाटी में, जहां पिछले 40 साल से चाइना बॉर्डर पर आज दिन तक किसी की शहादत नहीं हुई, हल्की फुल्की स्कफल्स होती थी। तो प्रश्न उठाना लाजमी है। ये देश के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि जब उन्हें ये लगे कि उनकी चुनी हुई सरकार की विदेश नीति, रक्षा नीति या प्रशासक क्षमताएं कमजोर हो रही हैं या उनके प्रशासनिक फैसले गलत साबित हो रहे हैं, तो वो उस पर सवाल उठाए, उस पर सरकार को अपनी राय भी दे। नीरज भारती एक चुने हुए विधायक रहे हैं, मुख्य संसदीय सचिव रहे हैं, तो उन्होंने अपने उस अधिकार का प्रयोग किया है और एक अधिकार से ज़्यादा ये एक कर्तव्य था, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी था। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे पूरा विश्वास है कि हम पूरा विश्वास है कि हम माननीय न्यायालय को ये विश्वास दिलाने में सफल रहेंगे ट्रायल के दौरान। ये ट्रायल है, लंबा चलेगा, 4, 5, 6 साल भी लगते हैं केसेस को ख़त्म होते हुए। तो ट्रायल के दौरान हम ये विश्वास दिलाने में सफल रहेंगे कि किसी भी तरह से ये कोई ऐसा मुकदमा नहीं था जिसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके ऊपर राजद्रोह बनाया जा सके। परिभाषा के अनुसार ये जो पोस्ट है जिसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा बनाया गया वो 15 जून की है। आज उस पोस्ट को लिखे हुए लगभग 12-13 दिन हो चुके हैं। पिछले 10-12 दिन में पूरे प्रदेश में कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ
जिससे ये लगे कि कहीं पे कोई अराजकता का माहौल पैदा हुआ है इस पोस्ट को लिखने के बाद। केदारनाथ मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने माननीय सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट रूप से कहा था कि अक्सर जब इस तरह के राजनीति से प्रेरित होकर आप मुकदमे दायर करते हो और वो मुकदमे जो हैं उससे पहले डिसअफेक्शन नहीं होती है गवर्नमेंट के प्रति, लोगों में अनरेस्ट नहीं होता है, लेकिन कई बार बाद में अनरेस्ट क्रिएट हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन है हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय की। संविधान हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और इस कर्तव्य का निहित रूप से पालन होना चाहिए। हम सभी को इस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक 153 एक का सेक्शन भी इन्होंने इम्पोज किया है जो कहता है कि दो समुदायों के बीच में कोई लड़ाई हो गई, अगर आप सेना के जवानों की शहादत के बारे में प्रश्न करते हो, आप सरकार की विदेश नीति को, रक्षा नीति को या किसी और प्रशासनिक फैसले की आलोचना करते हो या सरकार की नाकामियों की आलोचना करते हो, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आपको कि कोई दो समुदाय आपस में लड़ जाएंगे। सेना के बारे में आपने बात की है, ना ही ऐसा कोई लड़ा है। ये देशद्रोह का मुकदमा बिल्कुल नहीं बनता और मुझे लगता है कि हम इस लोकतांत्रिक लड़ाई में जरूर जीतेंगे। लाला लाजपत राय जी के खिलाफ सबसे पहले ये मुकदमा दायर किया गया था और उन्होंने इस मुकदमे के खिलाफ लाठियां खाते हुए शहादत दी थी और अहिंसात्मक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से इस मुकदमे को हम लड़ेंगे और उसके बाद भी जहां जहां सरकार गलत होगी वहां वहां सरकार की आलोचना भी इस देश के नागरिक करेंगे और जहां जहां सरकार सही होगी सरकार की प्रशंसा भी की जाएगी। धन्यवाद। वहीं नूरपुर से हमारे संवाददाता विनय महाजन बताते हैं कि अजय महाजन ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जो पूर्व विधायक नीरज भारती और पूर्व सीपीएस नीरज भारती की गिरफ्तारी राजनीतिक द्वेष द्वारा प्रेरित नहीं है, ये सभी उनके जो उल्टे सीधे पोस्ट है उनका नतीजा है। और उन्होंने ये भी बोला कि कानून अपना काम कर रही है और जीएस पाली जो नगरोटा के पूर्व विधायक थे, उन्होंने पहले तो नीरज भारती का भरपूर समर्थन किया, उसके बाद उन्होंने ये बोला कि उनको मामले का कुछ पता नहीं है। राकेश पठानिया ने यह भी कहा कि जीएस बाली जी को अपना राजनीतिक बयान देने से पहले नीरज भारती के किए गए कार्य को पूरी तरह से देख व पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई राजनीतिक बयान देना चाहिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। YouTube में देख रहे हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर Instagram में देख रहे हैं तो Instagram में हमें फॉलो करें। धन्यवाद।